of class 8th. I am your Ayaz sir and today we are understanding about chapter 3 square and square root for exercise 3.3. So the first question of exercise 3.3 is find square root of the following. आपको कुछ fractions दिए हुए हैं, रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, आपको इनको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करना है. So first of all you have to आप स्क्वायर रूट फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो आप इसको अंडर रूट में लिख दीजिए इस तरीके से, क्योंकि ये होता है स्क्वायर रूट का मार्क, अंडर रूट और यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो ये स्क्वायर रूट हो जाता है. अब आपको पता है स्क्वायर रूट 121, तो वही अंडर रूट का साइन लगा दीजिए. 121 किसका होता है 11 का स्क्वायर, 11 into 11. अगर नहीं आता है तो यू हैव टू यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप अलग से निकाल के फिर लिख सकते हैं. 25 जो होता है वो आप लिख सकते हैं 5 5 5 and 5. एंड इफ यू नो अबाउट स्क्वायर नंबर्स तो आपको पता है 25 का स्क्वायर 625 होता है. तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं. सो हम क्या करते हैं, 2 का पेयर बना दो, उसमें से एक नंबर ले लेते हैं. तो 11 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 2 पेयर बन जाएंगे, ये और ये. तो इसमें से भी एक लेंगे और इसमें से भी एक लेंगे. तो 5 into 5 कितना हो जाएगा 25. So the answer of this is 11 upon 25. ये इसका स्क्वायर रूट होगा. नेक्स्ट इज 225 upon 10. तो फर्स्ट थिंग इज इसको इस तरीके से रख लीजिए आप अंडर रूट की फॉर्म में. ओके, अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ आई नो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 15. 25 225 का 15 into 15 एंड 729 का होता है 27 into 27. आपको आप छोटे से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर 5 से करा, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं. अब 2 के पेयर बन रहे हैं तो एक एक नंबर दोनों में से ले लेंगे. ओके, ये रिड्यूस हो सकता है, किसी की टेबल में आ रहा है, मैं बता देता हूँ 3 की टेबल में आ रहा है तो हम इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं. सो द आंसर इज 5/9. So this is your question number part. Find square root of the following. You will first give under root to the following fraction. Then प्राइम फैक्टर से इस तरीके से निकालना है, 2 के पेयर बनाने हैं, उनमें से एक नंबर लेना है और ये आपका फ्रैक्शन में आंसर होगा. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर. हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. आपको जो ये अंडर रूट में नंबर्स दिए हुए हैं आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू. सो यहाँ पर 32 एंड 48, तो 1 by 1 हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. तो सबसे पहले हम 32 की बात करते हैं. सो यहाँ पर आप साइड में 32 का फैक्टर निकाल लीजिए इस तरीके से. तो देखिए 2 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम आ रहा है. तो हम यहाँ पे 2 2 2 2 and 2. दिस इज फॉर 32 के लिए निकाला. नेक्स्ट we have to find for 98 की इसी तरह आप जब फैक्टर निकालेंगे 98 का भी, तो 98 के फैक्टर आएंगे फॉर दिस. ये हमें 98 का निकालना है, तो 98 का भी इस तरीके से आएगा. सो दिस इज द 2 अंडर रूट. अब हम इन्हें एक में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब दोनों जो अंडर रूट है उसको एक साथ लिख देंगे सारे नंबर्स को. तो सारे नंबर्स को आप एक ही अंडर रूट में लिख दीजिए. 2 2 2 2 2 5 टाइम 2. देन दिस ऑल्सो सबको साथ में लिखना है. अब आपको पेयर बनाना है. आपने सारे नंबर एक साथ लिख दिए, मल्टीप्लाई का मार्क था तो हमने एक ही अंडर रूट पे सारे नंबर कर दिए. अब पेयर बनाएंगे तो ये देखो एक पेयर बन रहा है, दूसरा, तीसरा एंड ये. तो 1 1 नंबर सब में से ले लेंगे. तो 2 into 2 into 2 into 7. Now multiply all these numbers. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 7 the 56. So the answer of this question is 56. Same as it is वहाँ पे इसके बी वाले पार्ट में भी आपको यही करना है. 12 into 27 दिया हुआ है, तो 12 को जब आप करेंगे तो आएगा 2 into 2 into 3 and for 27 that is 3 times 3. Now सबको एक साथ लिख दीजिए, जितने भी दोनों अंडर रूट के नंबर्स को सबको एक साथ लिख लीजिए. नाउ मेकिंग पेयर ऑफ 2. 2 के पेयर बना लीजिए, 1 2 और 3. तो 2 3 3
आंसर इज 80. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड. आपको दोनों अंडर रूट के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, फिर दोनों को एक साथ लिखना है, पेयर बनाने हैं, आंसर निकालना है. सो दिस क्वेश्चन नंबर थर्ड, इवैल्यूएट. एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है. सो फर्स्टली आपको दिख रहा होगा अंडर रूट में जो डिजिट लिखी हुई है पहले नंबर पे वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखी हुई है. सबसे पहले हम इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. तो नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर तो आपका सेम टू सेम रहेगा, दैट इज 25, और आपको इसमें से मल्टीप्लाई करना है. 5 × 25 125 प्लस 19. सो यहाँ आ जाएगा 144. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 8th क्लास के बच्चों को इसे करना आता ही होगा, मिक्स से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना. अब आपको अगर स्क्वायर नंबर आते हैं तो आपको दिख रहा होगा 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12 × 12 एंड 25 इज 5 × 5. तो दो पेयर बन रहा है और ये भी पेयर बन रहा है. तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें से एक एक नंबर ले लेंगे. तो ये हो जाएगा 12/5. आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा 2/5. सो दिस इज योर आंसर. ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन. यहाँ पे आपको 96 दिया हुआ है. अब 96 और 294 ये किसी का स्क्वायर नंबर नहीं होते, तो हम इसे प्राइम फैक्टर से सॉल्व करेंगे. 96 का प्राइम फैक्टर आप निकालिए. 96 का प्राइम फैक्टर होता है, एलसीएम लेके प्राइम फैक्टर से निकालेंगे. सो मुझे पता है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. ठीक है, आपको पता है ना, आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो. ठीक है, 96 लिख के और इस तरीके से फाइंड कर सकते हो. एज वेल एज 294 का क्या होगा, ये देखिए 294 का आप निकाल लीजिए. 294. सो 2 से करेंगे तो 1 4 7, फिर 3 से, सो ये हो जाएगा 3 4 12 49 7 7. ओके, सो ये हो जाएगा 2 × 3 × 7 × 7. नाउ आप ऊपर और नीचे देखिए कुछ चीजें कट रही हैं, काट दीजिए. इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए, इस 3 से ये 3 कैंसिल कर दीजिए. अब क्या बचा है यहाँ पर, यहाँ पर जो भी चीज बची है उसे वापस लिख लीजिए. 2 2 2 एंड 2, और नीचे आपका बचा है 2 और 3 कैंसिल हो गए, तो 7 × 7. पेयर बना लीजिए. यहाँ पे दो पेयर है तो 2 × 2 बाहर निकल जाएगा. यहाँ पे एक 7 है तो 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 4/7. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड. इवैल्यूएट करना है, अंडर रूट में डिजिट दी हुई है, अगर इस तरीके से निकालना है, कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हैं. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड. हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग. डेसिमल में नंबर दिए हुए हैं, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल तक हमें इसको निकालना है. ओके, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आ सकती हैं, और ये सिर्फ हम ज़्यादा बेटर तरीके से निकाल सकते हैं अगर हम इसके अंदर कौन सा मेथड यूज करें, लॉन्ग डिवीजन मेथड. लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसका बेटर आंसर निकाल सकते हैं. सो फर्स्ट इज 33, अब 64. तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ आप लोगों को. देखिए, सेम एज इट इज, आपको यही सोचना है कि डेसिमल नहीं है, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है पूरे तरीके से. हम आंसर में अच्छे से डेसिमल पुट करेंगे, तो इसे बहुत बेटर तरीके से देखिए, और इसको बेटर अच्छे से समझने के लिए आप लॉन्ग डिवीजन मेथड कैरी कर सकते हैं. लॉन्ग डिवीजन मेथड आप कैरी कर सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख के, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप कर सकते हैं. अब यहाँ पर दिया हुआ है तो हम इसमें 2 2 के पेयर बना लेते हैं, क्योंकि 1 3 है और 3 किसी का स्क्वायर नंबर नहीं होता है, तो हम 2 2 के पेयर बनाएंगे. यहाँ पे सबसे पहले 33 के जस्ट पास वाला नंबर, तो आई नो दैट इज 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का होता है 36, इसलिए हम 5 का स्क्वायर लेंगे, दैट इज 25. ओके, नाउ सॉल्व दिस. 25 में से आप इसको सॉल्व करिए. सो दिस इज 8 एंड दैट इज 6 and 4, 8.64. इसको ऐसे ही करते रहिए. इन दोनों को आपको प्लस करके यहाँ लिखना है. 5 और 5 प्लस करेंगे तो आएगा 10. अब यहाँ पर ऐसा क्या नंबर पुट करें कि हमें 864 मिल जाए. ओके, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 8. तो 8 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 864, पर मुझे 8.64 चाहिए. तो अब मैं क्या करूँगा, सेम एज इट इज उसी पैटर्न में फॉलो करूँगा बिल्कुल. ओके, व्हेन सॉल्व, व्हाट इज योर आंसर, 58. नाउ पुट डेसिमल ऑन मिडिल ऑफ द नंबर. तो आप इसमें डेसिमल पुट कर दीजिए सेम एज इट इज, और कुछ भी नहीं करना है. आंसर में पीछे से 8 डिजिट छोड़ के डेसिमल पुट कर देना है.
आपको अगर 5 डिजिट का है तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पुट कर देना है, अगर 5 डिजिट का होगा तो यहाँ पर इस तरीके से आंसर आएगा, 3 डिजिट का तो आपको पीछे से 2 डिजिट लेके इसको पुट कर देना है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं। डेसिमल में स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको आता है, अगर कहीं भी प्रॉब्लम है प्रीवियस वीडियोस देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए, इट विल बेनिफिशियल फॉर यू। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 फॉर फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग बाय डेसिमल मेथड। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग यूजिंग नियरेस्ट इंटीजर। आपको नियरेस्ट इंटीजर से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नोइंग कि 350 किस स्क्वायर नंबर के इन बिटवीन बीच में आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग 18 का स्क्वायर दैट इज 324 एंड 19 का स्क्वायर दैट इज 361। हमने ये दोनों को लिए क्योंकि हमारा जो नंबर है 350 वो इन दोनों के बीच में आता है, इन बिटवीन आता है। तो आपको दिख रहा होगा 324 छोटा है 350 से और 350 से छोटा है 361 से। सो आपको ये देखना है कि 350 जो हमारा नंबर है ये ज्यादा क्लोजर किसके, 324 के या 361 के। सो यू नो 350 इज क्लोजर देन 361। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये ज्यादा किसके क्लोजर है, 361 के, और 361 किसका स्क्वायर नंबर है, 19 का। सो योर आंसर इज 19। सो आपको इस तरीके से इसके बाकी क्वेश्चन करने हैं। नियरेस्ट फाइंड करना है, जो सबसे ज्यादा पास है, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर नंबर लिखना है कि वो किसका स्क्वायर है। तो जैसे 361 था वो 19 का स्क्वायर, ऐसे ही आपको अदर क्वेश्चन करना है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। This is your question number 7 of exercise 3.3. The question is the area of square park is 132.25 किलोमीटर। इतना एरिया दिया हुआ है तो हम इसको मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। ओके, सो ये दिया हुआ है 132.25 किलोमीटर। फर्स्टली यू हैव टू फाइंड द साइड ऑफ दिस पार्क। आपको इसकी पार्क की साइड फाइंड करनी है। आगे बढ़ते हैं। इफ अ मैन रन्स अराउंड 3 टाइम, एक आदमी उसके 3 चक्कर काटता है, 3 बार उसके राउंड लेता है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हमें सबसे पहले साइड फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 132.25। ओके, सो साइड इज इक्वल्स टू, आप पे यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या चला जाएगा, रूट, तो 132.25। ओके, सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11.5 किलोमीटर। सो ये आपका आ गया साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, ये आपकी स्क्वायर पार्क की साइड आ गई। आप इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आपको यही आंसर मिलेगा। अब क्वेश्चन है आगे, इफ अ मैन रन्स अराउंड 3 टाइम, तो सिंपल सी बात है दैट इज एन स्क्वायर पार्क। हमें यहाँ पे बताता हूँ ये एक स्क्वायर पार्क है, दिस इज एक स्क्वायर पार्क, एक स्क्वायर पार्क है। अब जो उसके 3 टाइम्स चक्कर काट रहा है, तो आपको इतना सा जानना है कि ये इसके चक्कर काट रहा है, तो एरिया तो अंदर का होता है, पर ये बाहर अगर चक्कर काट रहा है, इट मींस कवर द पेरीमीटर। सो सेकंड वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पार्क। पार्क का पेरीमीटर फाइंड करना है, तो साइड, तो पेरीमीटर ऑफ पार्क होता है 4 इंटू साइड। सो व्हाट यू हैव टू डू, 4 इंटू 11.5। सो द आंसर इज पार्क का हो जाएगा 46 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 46 किलोमीटर। हाउ मेनी टाइम्स he runs 3 टाइम्स, तो एक बार का पेरीमीटर कितना है, तो 46 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा वो, 138 किलोमीटर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। सिंप्लीफाई, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। √59.29 माइनस √5.29 अपॉन √5.29 प्लस √5.29। तो ये अपॉन की फॉर्म में आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये जो दोनों हैं
59.29 और 5.29। फर्स्टली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू, और आप वैल्यू किससे फाइंड करेंगे? आप फाइंड करेंगे उसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे करीबी दो दो का पेयर बना लेंगे। तो 7 7 49 बचा 10, 2 9 नीचे उतारा हमने, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 7 + 7 14। अब जब यहाँ पर 7 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1029 कंप्लीट। सो एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 7.7। मतलब अब जो ये लिखा हुआ है इसकी जगह हमें क्या यूज करना है? 7.7। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, इसकी जगह हम 7.7 यूज करेंगे। नेक्स्ट है √5.29। तो 5.29 को भी आप लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व कर लीजिए। तो इसमें पहले एक का पेयर फिर 2, तो 2 2 4 बचा 1, 2 9 आप नीचे उतार लीजिए। 2 + 2 कितना हो जाएगा बेटा? 4। अब यहाँ पे ऐसा नंबर रखें जिससे ये आ जाए, तो यहाँ पे हम रखेंगे 3, क्योंकि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 129 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2.3। ओके, ये कैंसिल। सो इसका आंसर हमारा √5.29 का आंसर आ जाएगा 2.3। अब आपको करना क्या है? यहाँ पे जो ये लिखे हुए हैं 5.29 उनकी जगह आपको ये दोनों वैल्यू पुट करनी है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 5929 की जगह आप रख दीजिए 7.7 माइनस 5, इसकी जगह आप ये वैल्यू पुट करिए क्योंकि इसका आंसर हमने निकाला है। सो 2.3 अपॉन इसकी जगह भी वापस 7.7 प्लस इसकी जगह रख दीजिए आप 2.3। इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5.4। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 10। इसका पॉइंट रो कर देंगे तो नीचे हो जाएगा 100। अब ये हो गया 54/100। नीचे 2 0 है, पीछे 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0.54। So this is your question number 8. Firstly you have to find the square root by long division method. दोनों नंबर्स के स्क्वायर रूट हमने निकाले, उनकी जगह हमने ये नंबर पुट कर दिए। ओके, इसी तरीके से माइनस की फॉर्म में था, प्लस की फॉर्म में, तो ये रख दिया। इसका ये आंसर आया, माइनस करने पर ये आया, प्लस करने पर ये आया, पॉइंट हटाया, नीचे 100 हो गया, 54/100। ये 2 0 है, पीछे से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाया, आंसर आया। तो ये आया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट है ये। सो देखिए अच्छे से, एक राइट एंगल ट्राइंगल यू नो 90 डिग्री का होता है। ABC B = 90। देखो 90 दिखा है, देखिए आपको, तो B की जगह हमें 90 रखना है। तो ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, इसको दे दिया ABC। यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है। इफ AB = 6, तो AB आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, BC = 8, ये 8 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड दिस। सो आपको अच्छी तरह पता होगा राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये चीज होती है ये होता है बेस, ये चीज हाइट कहलाती है, मतलब AB, और ये जो आपको फाइंड करना है ये कहलाता है हाइपोटेनस। ओके, ये कहलाता है हाइपोटेनस। सो अब हमें AC फाइंड करना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। मैं पहले अच्छे से लिख देता हूं इसको। हाइपोटेनस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या हाइट का स्क्वायर। ठीक है, वैसे परपेंडिकुलर बोलते हैं क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर का बन रहा है, पर वो हाइट का स्क्वायर भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है? AC, जो कि हमें फाइंड करनी है। तो AC का स्क्वायर = बेस आपका क्या है? 8 का स्क्वायर प्लस हाइट क्या है आपकी? 6 का स्क्वायर। सो AC का स्क्वायर = 8 का स्क्वायर होता है 64 और ये होता है 36। सो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर = दोनों को प्लस करेंगे 100। नाउ AC = इस पे से स्क्वायर हटेगा तो इस पे अंडर रूट आ जाएगा। अब 100 किसका रूट होता है आपको पता है अच्छी तरीके से, 10 का, तो आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस इज 10 सेंटीमीटर। आपको फॉर्मूला याद रखना है। आपको तीनों में से कोई भी चीज पूछ सकता है, आपको ये पूछ सकता है, देखो हाइपोटेनियस पूछेगा तो पॉजिटिव प्लस करना है, और अगर इन दोनों में से कोई भी पूछेगा
मिलेगा तो इसको हम इक्वल्स के बाहर ले आएंगे और माइनस कर देंगे और फिर वही स्क्वायर नंबर निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका सेकंड पार्ट आपको करना है। अच्छे से देख लीजिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेनियस, हाइट, बेस और इस तरीके का फॉर्मूला यूज करना है आपको। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट।